हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 के जो आपका चैप्टर आव्यू है, एक्सरसाइज 3.4 के इंट्रोडक्शन को हम पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि ये एक्सरसाइज आपका किस पर बेस्ड है, इस एक्सरसाइज में किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और किस तरीके से सॉल्व करना है, सारी चीज़ें इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि ये वीडियो आप देखने के बाद आपका इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट आपका पूरा क्लियर रहेगा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, और ये आपका एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे आव्यू का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये आपका, क्योंकि ये वाला जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, इसका अगले, जैसे कि यह चैप्टर नंबर 3 है, आपका आव्यू चैप्टर नंबर 3 है, तो इसके बाद का जो चैप्टर नंबर 4 यानी कि शारीरिक, जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं, वो भी आपका इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि जो आपका डिटर्मिनेंट है इसी पर बेस्ड है। ठीक है, सो स्टूडेंट देखिए, इस एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, इसमें करना क्या होता है, ये एक्सरसाइज किस पर बेस्ड है, ये सारी चीजें बताऊंगा। आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है, जिससे कि मैं अब इसके एक्सरसाइज वाली वीडियो जब डालूंगा, एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को जब सॉल्व कराऊंगा, उसकी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, आव्यू का रूपांतरण, यानी कि हम इसको कहते हैं इंग्लिश में एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कह सकते हैं, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं, चाहे आप ऑपरेशन कह दीजिए, चाहे आप ट्रांसफॉर्मेशन कह दीजिए, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस यहाँ पे देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम करते क्या है, इसमें हम सिंपली इनवर्स निकालते हैं। किसका इनवर्स निकालते हैं, जो हमें मैट्रिक्स दे रखी होती है। सपोज हमारे पास ए बराबर कोई आव्यू यानी कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो हम इसमें करते क्या है, इसमें हम ए इनवर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए इनवर्स। कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, सारी चीजें अभी बताऊंगा। सिर्फ इसमें देखिए हम लोग करते क्या है, इसमें हम ए इनवर्स निकालते हैं, और ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो आपका अगला चैप्टर आने वाला है डिटर्मिनेंट, उसमें भी आप यही चीज करेंगे, उसमें भी आप ए इनवर्स की ही वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें हम करते क्या, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम करते हैं, सिंपली हम करते हैं ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स फाइंड करने के हमारे पास देखिए दो तरीके होते हैं। तो देखिए, इसके हमारे पास दो तरीके होते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर हमारे पास कोई आव्यू है तो आव्यू दो चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए ए बराबर ये कोई आव्यू है, एक एक एग्जाम्पल भी लूंगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करके बताऊंगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। सिर्फ आपको क्या करना है, बने रहना है लास्ट तक। ठीक है, तो जैसे सपोज कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 2 4 6 8, ऐसे रैंडमली मैंने क्या किया, कोई आव्यू बना दिया। ठीक है, तो देखिए आव्यू यानी कि मैट्रिक्स किन किन चीजों से बनकर बना होता है, हमारी दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो हमारा रो से मिलकर बना होता है, यानी कि पंक्ति से बनकर मिला होता है, और एक हमारा क्या, कॉलम यानी कि स्तंभ से बनकर मिला होता है। तो हमारा आव्यू किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, ये सारी चीजें हमें पता होती है। तो आव्यू किससे किससे मिलकर बना होता है, आव्यू हमारा स्तंभ और पंक्ति से मिलकर बना होता है। ठीक, इन दो चीजों से मिलकर हमारा क्या बना होता है, आव्यू। तो इतनी बात हम जानते हैं। तो देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स इसमें हम दो तरीके से निकालते हैं। एक हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, रो के लिए रो मैट्रिक्स यानी कि क्या, सो स्टूडेंट माफ कीजिएगा, यहाँ पे हम रो लिख रहे हैं। ठीक है, मैंने सोचा यहाँ पे कॉलम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक मिस्टेक है कि हम रो को क्या कहते हैं, हम लोग रो को यहाँ पे हम लोग कहते हैं पंक्ति। ठीक है, पंक्ति आव्यू कहते हैं। यहाँ पे कट कर देंगे और लिखेंगे क्या, पंक्ति आव्यू। ठीक है, पंक्ति आव्यू। रो को हम लोग कहते हैं पंक्ति आव्यू, और स्तंभ मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यू। मैंने देखा नहीं, मैं सोचा यहाँ पे मैं कॉलम लिखा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो जब भी आप पंक्ति आव्यू निकालेंगे, यानी कि रो मैट्रिक्स के लिए आप क्या निकालेंगे, आव्यू का रूपांतरण करेंगे, यानी कि ए इनवर्स निकालना चाहेंगे। जब आप ए इनवर्स किसके लिए निकालेंगे, जब आप ए इनवर्स रो मैट्रिक्स के लिए निकालेंगे, तो आपके पास फॉर्मूला होगा ए इक्वल टू आई ए। जब आप कॉलम मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स निकालने जाएंगे, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, आपके पास फॉर्मूला होगा ए इक्वल टू ए आई। इसी का उल्टा कर देना है। ठीक है,
तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब देखिए ए क्या है, यहाँ पे ए आपके पास कोई मैट्रिक्स दी होगी, ठीक है, ए कोई आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा, कहेगा उसका इनवर्स निकालो, ठीक है। कैसे कहेगा, आपको कहेगा कि आव्यूह का रूपांतरण करते हुए क्या करना है, आपको ए इनवर्स यानी कि आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है। कैसे बोलेगा, आपको आव्यूह का व्युत्क्रम यानी कि ए इनवर्स निकालने को कहेगा। अगर आपके पास P बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो आपको कहेगा इसका क्या करना है, आपको इसका आपको इनवर्स निकालना है। तो आप क्या निकालेंगे, P इनवर्स निकालेंगे। तो P इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालना है वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पे A क्या है, सिंपली दोनों में समझ लीजिए। A क्या है आपका, A कोई आव्यूह है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और I क्या है, दोनों में देखिए I आपको दिख रहा है। तो I से मैं आपको बता दूं, जो पहला लेक्चर मैंने लिया था उसमें मैंने I से आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग तत्समक आव्यूह कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जब आप दो मतलब 2x2 की मैट्रिक्स बनाएंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके विकर्ण पे यानी कि डायगोनल पे 1 1 हो, बाकी सब क्या हो, 0 हो। जैसे देखिए डायगोनल पे क्या है, 1 1 है, बाकी सब पे क्या है, 0 है। डायगोनल को छोड़ के बाकी सब 0 है, और डायगोनल पे यानी कि विकर्ण पे क्या है, 1 है। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह। इसी तरीके से अगर आप 3x3 की बनाना चाहेंगे तो इसी तरीके से आप लिखेंगे 1 0 0 और यहाँ पे 0 1 0 0 0 1। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसके विकर्ण पे क्या दिख रहा है आपको, इसके विकर्ण पे 1 दिख रहा है, बाकी सब 0 दिख रहा है। तो इसी को हम लोग आई कहते हैं। आई से हम लोग इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि क्या, तत्समक आव्यूह। ये आपकी बुक में अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, मैंने प्रॉपर तरीके से अभी आपका देखिए टोटल 16 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है मैंने, और ये आपका 17 लेक्चर है। लेक्चर नंबर कितना है, 17 है। अब देखिए 2-3 लेक्चर और लूंगा, उसके बाद ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जो है कि आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि जब आप ए इनवर्स रो मैट्रिक्स के लिए निकालेंगे तो आप फॉर्मूला लगाएंगे A = IA। जब आप कॉलम मैट्रिक्स के लिए निकालेंगे A इनवर्स तो आप फॉर्मूला लगाएंगे A = IA। तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो अभी सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। अब एक चीज और आपको पढ़नी है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसको हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। चलो उसको भी पढ़ लेते हैं, वो चीज क्या है। तो स्टूडेंट अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसको इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें देखिए अगर आपके पास A बराबर कोई मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए A बराबर कोई भी मैट्रिक्स है आपकी, मान लीजिए 2 3 1 2, इस तरीके से मैंने कुछ भी लिख दिया, और B बराबर एक मैट्रिक्स है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 मैट्रिक्स लेते हैं। तो B का वैल्यू भी कुछ भी लिख दीजिए, जैसे 2 -3 -1 2, इस तरीके से लिख दिया। तो A बराबर एक मैट्रिक्स है, B बराबर एक और मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का मतलब ये होता है कि आपका क्या होगा, जब A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। लेकिन अगर आप इसको फिर से उल्टा करके अगर आप B × A करेंगे फिर भी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो इस तरीके के इस केसेस में हम क्या कहते हैं, ये आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग उल्टा करने पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, सीधे करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर भी क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो हम कह सकते हैं AB = BA = आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बराबर। अब इसको हम प्रूव भी करेंगे कि देखेंगे क्या ये सच में ऐसा होता है। इसी मैट्रिक्स जो ये मैंने आपको 2 मैट्रिक्स एग्जांपल के लिए बताया हूं ना, इसी को चलिए मैं आपको प्रूव भी करके दिखाता हूं। तो इसमें प्रूव में हम क्या करेंगे, पहले AB का मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है क्या। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके विकर्ण पे क्या हो, 1 हो, बाकी सब 0 हो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले AB का मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे इसके बराबर आता है क्या। फिर एक बार BA का मल्टीप्लाई, यानी कि B को पहले A को बाद में, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार AB का मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ले आएंगे, फिर BA का मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ले आएंगे। तो वो मैट्रिक्स क्या कहला जाएगी, वो मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहला जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से सबसे पहले A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, तो हम AB निकाल लेते हैं। AB निकालेंगे तो AB देखिए A की वैल्यू लिख दीजिए। A की वैल्यू आपके पास 2 3 1 2, ये A की वैल्यू है। B की वैल्यू है आपके पास 2 -3 -1 2। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करना बहुत शुरू से सिखाता आ रहा हूँ। रो को उठाइए, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, किससे, रो को उठाइए, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा
4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई अब 3 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब इसी वाले रो को उठाएंगे इस वाले कॉलम के साथ, तो 2 का मल्टीप्लाई -3 से होगा तो -6 आ जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो +6 आ जाएगा। वैसे तो जोड़ते हैं हम, वैसे तो क्या करते हैं, गुणा करने के बाद दोनों को जोड़ते हैं, लेकिन इन द केस अगर माइनस होता है तो हम उसको घटा देते हैं। ठीक है, अब देखो इस वाले रो को उठाए, इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके काम खत्म कर लिया। अब इस वाले रो को उठाएंगे, इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो 2 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई -1 से तो -2 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो -3 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 4 से तो माफ कीजिएगा 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो +4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको क्या आएगा हमारे पास, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी जोड़ घटा के हमारे पास, देखो 4 -3 कितना हो जाएगा, 4 -3 हमारे पास 1 हो जाएगा, और ये +6 -6 कैंसिल होके क्या आ गया, 0 आ गया, ये +2 -2 0 आ गया, -2 -3 और +4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये देखो ये किसके बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू आई। ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो विकर्ण पे क्या है, 1 है, तो ये बात प्रूव हो गई। अब हम इसका उल्टा भी करेंगे, क्या, अगर हम बी ए का मल्टीप्लाई करें, यानी कि बी को पहले लिख दें, बी की वैल्यू है 2 -3 1 2, ये बी की वैल्यू हो गई। अब ए की वैल्यू लिखिए 2 3 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, रो को उठाइए कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 4 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई माइनस इससे होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6 आ जाएगा, और माइनस का यहाँ से हमारे पास 6 आ जाएगा, और यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ से देखिए हमारे पास कितना आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 2 अरे सॉरी, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे b की वैल्यू में देखिए -1 है। ठीक है, -3 और -1 है, तो तभी मिस्टेक हो रही थी। अब देखिए -1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से -2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास +2 आ जाएगा, और यहाँ से देखिए हमारे पास -1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ से -3 आ जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है क्या, बी ए इक्वल टू देखो कितना आएगा, 4 -3 1 आ जाएगा, 6 -6 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये कट के कैंसिल 0 हो जाएगा, और ये यहाँ से हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि बी ए बराबर आई। तो हम कह सकते हैं, देखो दोनों बात प्रूव भी करके मैंने दिखा दी, चाहे ए बी का मल्टीप्लाई करो चाहे बी ए का मल्टीप्लाई करो, अगर दोनों केसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है तो वो आपका कहलाया जाएगा। उस केस में हम कह सकते हैं ये आपकी किस तरीके की मैट्रिक्स होगी, ये आपकी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगी, मैट्रिसेस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 2 मैट्रिक्स लेंगे। जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होती है तो उसको हम मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, यानी कि ढेर सारे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं, एक्सरसाइज 3.4 के, जो कि मैट्रिक्स का लास्ट एक्सरसाइज है। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी जितने भी क्वेश्चन, शायद से 18 क्वेश्चन दे रखे हैं, 18 या 20 क्वेश्चन मैं देखा नहीं हूँ ध्यान से, फिर भी मुझे थोड़ा बहुत याद है, 18 या 20 क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लेना। अगर सब्सक्राइब भी करके रखे हो तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन करके रखो, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास मिल जाए, और आप जाकर तुरंत जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।